करता हूँ। ये बोल रहे हैं विपक्ष रोना रोएगा ईवीएम का। विपक्ष वो न कर रहा है, मैं तो नहीं कहता हूँ, मैं भी विपक्ष का हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं कह रहा हूँ कि मोदी ईवीएम योगी राम को लाए हैं। जो राम की मंदिर लाए उसको हम लाएंगे। ये बोलिए आप मंदिर तो हमने राम को लाए हैं। पूरी बात सुनवाइए, पूरी बात सुनवाइए, पूरी बात उनको कहिए पूरी बात बहाने ना हम सुने, आप ये बोले जो नहीं मंदिर नहीं कहा है, आपने बोला पहले जो है सही लहजों का प्रयोग करें, वही बोले हैं जो राम को लाए उनको लाएंगे। चुनाव में लड़की के लिए 35 वर्ष है, उनका उम्र जो है 34 वर्ष 9 महीने है, 3 महीने का है समय, पेपर लीक हो गया, इनका पेपर आगामी 1 साल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मऊ दस्तक पे। आज हम आ चुके हैं मीरा बाबा की धरती दरगाह में। और दरगाह में आज हम लोगों से चुनावी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में किस सरकार का पलड़ा भारी दिख रहा है। कुछ हमारे यहाँ भाई लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम सर? विनय गुप्ता है। विनय गुप्ता। क्या देख रहे हैं घोसी का माहौल इस बार? घोसी में छड़ी इस समय जीत रहा है। छड़ी जीत रहा है। साइकिल भी तो बढ़त बढ़ा रही है अच्छी खासी। कोई बढ़त नहीं है। अरे हाथी भी तो बोल रहे हैं बालकृष्ण चौहान जी इस बार चौहान तरफा जीत रहा है छड़ी, एक तरफा जीत रहा है। एकदम। क्या मुद्दा चल रहा है इस बार? मुद्दा कोई नहीं है वैसे मुद्दा कोई नहीं है। विपक्ष तो कह रहा है कि बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है। कोई बेरोजगारी नहीं है, जो पढ़ रहा है वो नौकरी पा रहा है, रोजगार पा रहा है। महंगाई क्या देख रहे हैं? महंगाई कोई नहीं है। कोई सर, नहीं महंगाई है। कोई महंगाई नहीं दिख रही आपको? नहीं, महंगाई नहीं है। नहीं दिख रही। जिस हिसाब से महंगाई उस हिसाब से कमाई भी है। नई सरकार से क्या उम्मीद लगा रहे हैं इस बार? नई सरकार से यही लगाएंगे कि अपना उम्मीद कि रोजगार दे और बढ़ाए तेजी से। बढ़ाए तेजी। 10 साल में रोजगार मिला है कि नहीं सर? क्यों नहीं मिला है? बहुत मिला है रोजगार। मिला है। कोई 3 काम बता दीजिए मोदी जी के। हाँ, मोदी जी के कोई 3 काम बता दीजिए। मोदी जी का पहला काम तो आयुष्मान कार्ड, उनका सबसे बढ़िया काम रहा। स्वास्थ्य संबंधी। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी। फिर से अनाज के लेके, हाँ, जो सबको राशन दिया। फिर से मेडिकल कॉलेज बहुत से रोजगार है। जैसे हमारे भाई ने बताया कि मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिए, रोजगार की व्यवस्था भी की और यहाँ तक गरीबों को अनाज भी दे रहे हैं। हमारे अन्य एक सर है, उनसे जान। क्या नाम है सर आपका? सुजीत कुमार गुप्ता। घोसी माहौल क्या देख रहे हैं? यहाँ समाजवादी पार्टी बढ़े बनाई हुई है। आपके साथी ने बताया कि यहाँ छड़ी आ रही है। नहीं, जातिगत समीकरण के आधार पर घोसी लोकसभा में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी चल रही है। तो सर ये बता रहे हैं कि समाजवादी, आप छड़ी बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं? छड़ी 1 नंबर पे चल रही है। छड़ी 1 नंबर चल रही है एकदम। तो सर यहाँ समाजवादी कहाँ जा रही है जब 1 नंबर पे छड़ी? आप घोसी लोकसभा के पूर्व चुनाव को जो भी सांसद हुए हैं उनके वोट के प्रतिशत को मिला लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त घोसी में साइकिल की जो रफ्तार तगड़ी है। सर साइकिल की रफ्तार आप बता रहे तगड़ी। जो पिछले बार लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में, उस पर सपा बहुजन गठबंधन लड़ी थी तो लगभग 4.5 लाख वोट पहुंचे थे। अकेले भाजपा ने उनको कड़ी टक्कर दी थी। तो इस बार तो दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, तो क्या समीकरण बन रहा है? समीकरण यह बन रहा है कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी के जब सांसद हुआ करते थे हरिनारायण राजभर, तो उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी को चौहान बिरादरी जो खुल करके वोट की थी। इस बार जो है एक बसपा से जो है चौहान प्रत्याशी हैं, तो जब सब लोग जाति के आधार पर भग रहे हैं तो हमको उम्मीद है कि चौहान बिरादरी भी जो है बहुजन को वोट करेगी। यानी चौहान फैक्टर खेल बिगाड़ सकता है। हाँ एकदम भाजपा का। हाँ एकदम बिगाड़ेगा। हाँ। क्या मुद्दा रहेगा इस बार नई सरकार आ रही है? और नई सरकारों से हमें उम्मीद है कि नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई पर काबू हो, सड़क पानी बिजली की समस्याएं दूर हो। जैसे आपके यहाँ ही मऊ के शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा बिजली व्यवस्था कर चुके हैं। नितिन गडकरी जी हैं, कह रहे हैं सड़क व्यवस्था में सुधार दिए। तो फिर क्या चाहते हैं? सड़क और बिजली की पानी तक की जहां बात करते हैं वो शहरों में बड़े स्तरों पर दिखाई दे, ग्रामीण अंचलों में बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था जो चाहिए अभी तक नहीं हुई है। अभी तक जो चाहिए 6 लेन जो शहरों को जोड़ती है, गाँव ग्रामीण स्तर पर जो है जो सड़क की मुद्दे हैं, जैसे एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ने वाली, तहसील को जोड़ने वाली, जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों की हालात अभी अच्छी नहीं है। यानी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना चली थी कांग्रेस की, अभी भी वो सफल नहीं हो पाई। सफल है लेकिन कुछ कहीं पे जो है टूटी फूटी है, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके। बिजली के मामले में पूर्व की सरकारों से वर्तमान की सरकार जो है सही है, बिजली तो मिल रही है लेकिन उससे संबंधित बिलिंग समस्या लोगों को जो आए दिन परेशान कर रही है। किसी का जो है रीडिंग 10 है, बिल आ जा रहा है 200 रुपए, तो इस पर सरकार को चाहिए कि लगाम लगाए और लोगों को सुविधा मिल सके। यानी बिजली बिल से आज जनता त्रस्त हो चुकी है। जी सर। आपका नाम सर? शिवचंद यादव। तो क्या देख रहे हैं माहौल घोसी का? राजू राय का है। राजू राय आ रहे हैं। छड़ी भी तो बढ़त बना रही है। ये भीतर चली जाएगी। भीतर चली जाएगी। अरे बहुत बढ़िया से लीड ले रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी भी तो इसमें है। ये भीतर जाएंगे। हाँ। क्या देखने को मिलेगा इस बार? हाँ, ये राजू राय एकदम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाएंगे तो मऊ नहीं रहेंगे सर? रहेंगे, मऊ उनका निवास है। कहाँ पे निवास है? मऊ
वो शहादतपुरा में है। पूरा निवास है सर, वो भी तो बाहर के बताए जाते हैं, मऊ के नहीं है लोग। अरे तो निवासी भी है, जाकर वहाँ चेक करिए आप है कि नहीं उनका वास। 2014 में चुनाव लड़े थे और लगभग तीसरे नंबर पे थे, इस बार क्या देख रहे हैं आप? इस बार तो दौड़ेंगे एकदम, साइकिल दौड़ रहा है, साइकिल की रफ्तार है इस बार। एकदम रफ्तार है, गठबंधन का एकदम रफ्तार है इस बार। आपका नाम सर? जी सर्वेश गुप्ता है हम। गुप्ता जी, तो क्या देख रहे हैं घोसी में इस बार? घोषी में देखिए सब अपने जात को देख रहे हैं। तो हमारे बनिया बिरादरी में एक उम्मीदवार निर्दल जो प्रत्याशी खड़ी हो रही हैं सांसद के रूप में, रोली गुप्ता, सब अपना जात देख रहे हैं। तो हम भी अपना जात देख के हम उनको वोट करेंगे सीधी यानी सी। आप ही जातिवाद मतदान हम अपना देख रहे हैं तो हम भी बनिया है तो हम बनिया देखेंगे। हम भी अपना पावर दिखाएंगे संसद में, दिल्ली तक भेजेंगे। हम भी बनिया जात भी हैं यहाँ भारत देश में। क्या देखते हैं उनसे? अगर जीतती हैं रोली गुप्ता जी तो क्या देखने को मिलेगा आपको? आपको अगर हमारे जात की अगर वहाँ संसद में पहुँचती है तो बहुत कुछ हम लोग के लिए करेंगे या बहुत काम अच्छा करेंगे। मुद्दा कुछ रहेगा कि नहीं सर? बहुत होगा, क्या मुद्दा रहेगा? बिरादरी के नाम पे और भी समाज के नाम पे बहुत कुछ करेंगे वो। क्या देखते हैं जो जातिवाद होती है मतदान, इससे आप देखते हैं ये सही है कि गलत है? नहीं सही बात, गलत बात नहीं है भाई। सब अपना जात देख रहे हैं तो हम भी अपना जात देखेंगे। जब आ रही है मैदान में तो हम उनको देखेंगे, बात खत्म। जातिवाद से आपका विकास हो सकता है सर? सब सब अपना अपना देख रहे हैं तो हम भी अपना देख रहे हैं। यानी जो बिरादरी की ज्यादा वोट रहेगा वो बिरादरी जीतेगी। अब तक बनिया बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं, बदलाव में बनिया बीजेपी वाले हैं। अब हमारे बनिया जात के एक उम्मीदवार खड़ी हो रही है तो हम क्यों दूसरों को देंगे? हम इस बार बीजेपी से आप निराश हैं? हम निर्दल को देंगे। चुनाव आयोग तो खुद तो मोहरा बना हुआ है, चाहे हारे चाहे जीते हम निर्दल को देंगे। चुनाव आयोग खुद मोहरा बना हुआ है। 11 दिन में परसेंटेज भेज रहा है और उस पर कुछ बोल नहीं रहा है चुनाव रहा है। जब 49% हुआ चुनाव और 11 दिन में 69% हो गया वोट, 1,07,00,000 वोट कहाँ से भितरामपुर से बढ़ गया? यानी इलेक्शन कमीशन सरकार के इशारों पर काम एकदम कर रही है। इशारे पर काम कर रहा है वो, एकदम इशारे। जिसकी सरकार रहती उसकी काम करती, और बीजेपी में तो और काम करती। ईडी सीबीआई ये लोग मोहरा बना लिए हैं। तो देखा, इन्होंने बताया जैसे इलेक्शन कमीशन और ईडी सीबीआई जितनी भी जांच एजेंसियां इस समय सरकार के एक मुहरे के रूप में, इशारे के रूप में काम कर रही है। अन्य सर है, इनसे जानकारी लेते। क्या नाम है सर आपका? नूर आलम खान। नूर आलम खान। तो खान जी क्या देख रहे हैं इस बार घोषी? साइकिल है? साइकिल की रफ्तार है, छड़ी भी तो दिखा रहे क्या? नहीं नहीं, कोई सवाल ही नहीं। क्या मुद्दा है इस बार साइकिल का? मुद्दा का है वही बेरोजगारी, रोड, बिजली, यही सब रहेगा। अभी हमारे भाई ने बताया कि रोजगार तो मिल रहा है। रोजगार कहाँ मिल रहा है? वही तो कौन है 4 साल वाला कौन नौकरी? अग्निवीर। अग्निवीर वही ना मिल रहा है। अग्निवीर से निराश हैं आप? और का और कहाँ कौन नौकरी मिल पा रहा नई सरकार से क्या उम्मीद लगा रहे हैं इस बार? है? नई सरकार जब आवेगी तो कुछ ना कुछ बढ़िया रहेगा, इनसे अच्छा रहेगा। इंडिया गठबंधन अगर जीतती है तो प्रधानमंत्री कौन का चेहरा रूप रहेगा? अब ये तो नहीं बता पाएंगे हम। कुछ भी। अगर आपके अनुसार कौन बढ़िया लगता है? और राहुल को होना चाहिए। राहुल गांधी को होना चाहिए। अखिलेश भी तो हो सकते हैं सर? नहीं, अखिलेश को नहीं हो। अखिलेश नहीं। प्रधानमंत्री लायक नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं, लेकिन उतना सीट नहीं है ना, उतना सीट होना चाहिए। यानी सीट के हिसाब से प्रधानमंत्री का अब कैसे, अब तो ऊपर वालों के वो है ना कि कैसे अपना फैसला करेंगे। विकास मिलेगा देखने को? बिल्कुल मिलेगा, इससे अच्छा मिलेगा। इंडिया गठबंधन पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पड़ेगा। कितनी सीटें आएंगी इस बार? हम लोग का अंदाज है कि 300 हो जाएगा। 300। हाँ। यानी भाजपा का 400 पार फेल हो जाएगा। फेल है 400 पार तो फेल है ये है। एक नौजवान हमारे भाई हैं, इनसे हम देखते हैं। क्या नाम है आपका सर? प्रदीप वर्मा। क्या देख रहे हैं घोसी में? घोसी में जीत रहे हैं, कौन जीत रहा है? छड़ी जीत रहा छड़ी है। जीत रही है। हाँ। अभी सर ने बताया कि साइकिल आ रही है। कहीं ना पंचर हो गई ला। पंचर हो गई साइकिल। तो देखिए सर, ये आपकी साइकिल अभी ये पंचर करने में लगे हैं। क्या देख रहे हैं आप? वो भाजपाई है, पैदाइशी भाजपाई है तो पंचर कहबे करेगा। क्या आपको रोजगार मिला है? जे पढ़त होके मिला था, हाँ, जी पढ़त होके मिला था, जे ना पढ़त होके ना मिला था। पढ़त होके ना मिला था। कोई बताइए कोई वैकेंसी सरकार ने जो 10 साल में निकाली हो? बहुत निकल रहे हैं। कोई 2 बता दीजिए। यूपीपी का निकल ले रहे हैं। यूपीपी का निकला तो पेपर लीक हो गया। इनके में लीक होता तो पता चला, तो उनके में तो लीक होता तो पता ना चलत रहे। घरे पेपर बैठ के देते कोई रहे। 2 वैकेंसी बताइए उसके अलावा। बहुत है वैकेंसी। कोई भी 2 गिना दीजिए। शिक्षक का, टीचर का मने 4 गो बनिया बहने हैं शिक्षक। शिक्षक हुए हैं तो वो भी तो 4 गो बनिया वेकर पहले बनिया ना होता नहीं, पर बनिया होता में। 70,000 भर्ती भी अभी अड़की हुई है, अभी क्लियर नहीं हो पाई है। अरे तो वो में लीक भइल है ना। जी जी। जो शिक्षक भर्ती हुई है वो कब का आवेदन हुआ था, उनसे पूछिए। देखिए, तो आप ये आपके बता रहे विपक्ष वाले। किसमें हुआ? क्लियर तो कौन कराई, कौन सरकार कराई? आवेदन कौन निकाली थी? किसके सरकार में? क्लियर तो योगी जी ने किए हैं। अभी भी तो क्लियर नहीं दिखाई जा रही है उसमें। समाजवादी की सरकार बदल कैसे उस भर्ती को फाइनल करेगी? वो तो जो है समाजवादी सरकार की भर्ती थी, फाइनल भले ही सरकार में हुआ हो। भाई आसान तो जो है वर्तमान की जो सरकार है वो लगी। देखिए, सीधा सीधा बता रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में हमारी जानकारी में अब तक नीट की जो है परीक्षा
कभी कैंसिल नहीं होती, लीक नहीं होती। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में, आजादी के इतिहास में पहली बार जो नीट की परीक्षा जो है रद्द करनी पड़ी है, चाहे कैंसिल हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या कहेंगे तब इन पहले लीक होती तो पता नहीं चलती थी, अब लीक होती है तो पता चलती है। कानून व्यवस्था इतना टाइट है। पहले होती थी घर पे बैठ के लोग पेपर देते थे, अब लीक हो रही है। एक भी क्वेश्चन अगर लीक हो जा रही है तो पेपर रद्द हो जा रही है। हाँ, देखिए सर, ठीक है, लेकिन जो नौजवान उम्मीदों के साथ लगाए कि हमें नौकरी मिलेगी, जिनकी आयु जो है मान लीजिए किसी भर्ती के लिए 35 वर्ष है, उनका उम्र जो है 34 वर्ष 9 महीने है, 3 महीने का है समय, पेपर लीक हो गया, इनका पेपर आगामी 1 साल बाद होगा। उन नौजवानों के उम्मीदों पर पानी फिरेगा कि नहीं, उनसे पूछिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार वह पुनः उसी जन्म तिथि पर वैकेंसी निकालेगी क्या? क्या देख रहे हैं सर, एज क्राइटेरिया बढ़ाएगी सरकार वैकेंसी में? यूपीपी में बढ़ी है ना 2 साल, बढ़ी है सर, 2 साल बढ़ी है, बढ़ी है, फिर 1 साल तो बढ़ गई। हाँ, तो फिर 1 साल बढ़ी है, तो 3 साल बढ़ी है ना। तो उनसे पूछिए 3 साल बढ़ी है कि नहीं। देखिए तो किस चीज की वो आयु की मैंने बात की? अब कैंडिडेटों के कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिस पर वो नए सिरे से आवेदन लेते हैं, तो उन समय जिन नौजवानों की जन्म तिथि पूरी हो जाएगी, क्या वो उस पद के लिए योग्य रहेंगे उस समय? तो उसी तरह उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। कैसे मिलेगी छूट? 53 में जीवन समाप्त हो जाएगी किसी का? हर नौकरियों के अलग अलग आयु सीमा है ना। 53 वर्ष हर नौकरी के लिए उम्र नहीं है, हर नौकरी के लिए अलग अलग उम्र है। कहीं 35 वर्ष है, कहीं 40 वर्ष है, कहीं 25 वर्ष, हर नौकरी के लिए अलग अलग उम्र है। जिसे वो कह रहे हैं 53 वर्ष, तो उनसे पूछिए कि 53 वर्ष शिक्षक के लिए है या वो जो है आपका लेखपाल के लिए है, कानूनगो के लिए है, क्या उम्र? उन्हीं से पूछिए। क्या देख रहे हैं, हर यूपी उम्र- ट्रिपल एससी की जो वैकेंसी है उनके लिए क्राइटेरिया है उम्र की अभी सरकार के मामले अनुसार? जो वीडियो का लेखपाल का निकलता है उसमें 40 साल मैक्सिमम रहता है। अगर वही अभ्यर्थी अगर 42 साल हो जा रहा है कोरोना काल के कारण, क्या सरकार उसमें छूट देगी? दूसरा देखे, दूसरा कोई जो अगर जो बच्चा वीडियो लेखपाल की तैयारी करे दूसरा क्यों देखेगा? देख सकता है, दूसरा नहीं। अगर वो इस हिसाब से तैयारी करे तो क्यों देखेगा? दूसरा देखे, अब उसका जान रहा है ये तो कोई ऑप्शन नहीं हुआ सर। तो दूसरा देखे। अब मोदी जी या चाहे योगी जी आके थोड़ी ना उनका कहेंगे कि 40 साल का होंगे तो 28 साल का हो जाएगा। सरकार वैकेंसी समय से निकालेगी तो उसकी आयु नहीं बढ़ेगी, वो समय से पहले सिलेक्शन लगेगा। वैकेंसी निकल रही है, जो कोई 2 वैकेंसी बताइए आप। पढ़ने लायक है उसको मिल रहा है, जो नहीं पढ़ने लायक कोई 2 वैकेंसी आप बता दीजिए। यूपीपी ले लीजिए, शिक्षक भर्ती ले लीजिए। शिक्षक भर्ती आप साहब ने बताया कि अखिलेश यादव की सरकार थी तब निकली थी और उसको योगी सरकार ने क्लियर करवाया और वो भी अभी अटकी हुई है। वो अटके हुए थे, ये आके क्लियर कराए हैं। भाजपा सरकार में कोई वैकेंसी बताइए जो शिक्षक की निकली हो। शिक्षक की निकली है, कोई बता दीजिए। 60,000 निकली है। 62,000 निकली है। हाँ, प्रूफ है आपके पास? हैं? प्रूफ है आपके पास? गूगल पे देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए। देखिए तो बता रहे 62,000 निकाली है। तो इनसे पूछिए कि वो उसका कुछ पेपर में प्रकाशन हुआ है, किस सन का विज्ञापन है, उसमें तो रहता है। जब फॉर्म भरे जाते हैं तो विज्ञापन संख्या रहता है ना, सन सहित। तो उनसे पूछिए कि वो विज्ञापन किस सन की है। देखिए सर, विज्ञप्ति निकली होगी कोई अखबार में, आपको पता होगा। हाँ। तो देखिए यहाँ पे भाजपा के थे, जब उनकी बात पूरी नहीं हुई तो यहाँ से वो निकल वैकेंसी डेली आ रही है, सरकारी रिजल्ट पे देखिए। कोई ये नहीं है कि 50,000 60,000 की वैकेंसी आई, डेली हजारों कोई भी वैकेंसी आए तो उसे भी वैकेंसी कहते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं दे रहे हैं एग्जाम, वो हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी तो डेली आ रही है। डेली सरकारी रिजल्ट खोल के देखिए, डेली वैकेंसी कोई ना कोई वैकेंसी आती रह रही है। सर वेबसाइट भी बता दिया कि जिस पे वैकेंसी आ रही है उस पे शो कर रहा है। ऐसा जो पढ़ा लिखा है वो सब जानता है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ नहीं है, जानती है। चाहे घोसी लोकसभा के हम निवासी हैं तो हम भी जानते हैं कि उसके साइड है, जो पढ़े लिखे छात्र हैं वो जान रहे हैं, आवेदन करें। लेकिन मजबूरी इस बात की है कि जो हमने आपको कहा कि कोई भी भर्ती फ्रेश नहीं हो रही है। फ्रेश जब होगी, नौजवानों पर का जो है उम्मीद जागेगा। जब हम फॉर्म भर दे रहे हैं, 5 साल बाद 6 साल बाद क्लियर हो रहा है, तब तक मेरा जो है आयु पूरा हो जा रहा है। अभिभावक परेशान है कि मेरा लड़का कब तक नौकरी पाएगा। ये है समय जो है का एक निर्धारित नहीं है कि नौकरी मिल जाए। बेरोजगारी इस बार बड़ा मुद्दा दिख रहे हैं। एकदम है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है। हाँ एकदम मुद्दा। क्या महंगा हुआ है सर? महंगा देखिए इस समय जो है रहर के दाल 170-75 रुपए चल रहे हैं। गरीब जनता जो मनरेगा का मजदूर है, मान लीजिए दिन भर में यदि मनरेगा मजदूरी 250 रुपया पाता है, उस 250 रुपए में यदि वो परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? सब्जी खरीदना है, दाल खरीदना है, सब कुछ खरीदना, कैसे उसका पालन पोषण एक 5-6 लोगों का परिवार हो तो क्या कहना चाहते हैं सर? महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे आमदनी लोगों का भी बढ़ रहा है। अब देखिए इस समय मिस्त्री का 700 रुपया हो गया है दिहाड़ी, जो कि पहले 500 रुपया मिलता था, 400 रुपया मिलता है। उस हिसाब से महंगाई के हिसाब से लोगों का पैसा भी बढ़ रहा है। हाँ, यानी महंगाई के हिसाब से सर सैलरी भी बढ़ रही है। सबका जो है अलग अलग नजरिया होता है, सबका नजरिया अलग अलग है।
वेतन ये कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ी हुई है, तो सरकार का वेतन जो वेतन आयोग लगते हैं 10 वर्ष पर, तो वो तो स्वाभाविक से कर्मचारी उसका लाभ पाता है, लेकिन भाई आम पब्लिक ग्रामीण अंचल ये जो गरीब तबके के जो निजी क्षेत्र के हैं सर। जो निम्न वर्ग के लोग जिनका आय जो है कम है, उनकी जो है समस्याएं हैं। वो जिनके पास नौकरी है, पैसा, उनको कहाँ बेरोजगारी दिखाई देगी, उनको कहाँ समस्या आएगी। जिनके पास पैसे की कमी होगी उनको ना दिखाई होगी। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि जो मनरेगा मजदूर हैं, निचले तबके के हैं, जो दिन भर मेहनत करके शाम को 250 रुपया 300 रुपया पाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सरसों का तेल जो अभी 2-3 महीना पहले 125 से 30 रुपए लीटर थी, इस समय 140 रुपए लीटर। चीनी जो है का दाम रिकॉर्ड तोड़, सरकार कहती गन्ना रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। यानी जनता महंगाई की मार पड़ रही है। कम पड़ेगी, सरकार करेगी, गन्ना रिकॉर्ड तोड़ हुआ, फिर भी चीनी के दाम डाउन नहीं हो रहे हैं। हम भी एक मध्यम व्यापारी हैं, फिर भी जो है देख रहे हैं कि चीनी के भाव के दाम वही है। क्या मनरेगा का जो मजदूरी आती है 230 रुपए, वो जनता को मिल रही है पूरी? अब ये तो जो मनरेगा का मजदूर होगा वो जानता का, इस संबंध में जो मजदूर होगा, जहाँ तक पेपरों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हम सुनते चले आ रहे हैं, मुझे जानकारी कि मनरेगा का मजदूर पाते, तभी तो धरना प्रदर्शन नहीं करता, पता होगा, वो उनका विषय है। हम तो जानते नहीं कि मनरेगा मजदूर में क्या देख रहे हैं इस बार नई जो सरकार अगर आती है कांग्रेस की, आपने बताया इंडिया गठबंधन, तो क्या देखने को मिलेगा उस नई सरकार से? हर लोग एक नई उम्मीद पालते हैं। हम भी पहले भी तो 75 साल सरकार थी, बोला एकदम रही है, तो ये बताइए कि 75 सालों में कांग्रेस ने हिंदुस्तान में क्या नहीं किया है, आप बता दें। 75 सालों या 70 सालों के इतिहास में कांग्रेस ने हिंदुस्तान में क्या नहीं किया है। कोई 2 काम बताइए उनके। राजीव गांधी संचार क्रांति के जनक कहे जाते हैं। आज आप मोबाइल, टीवी या जो भी कुछ देते हैं हिंदुस्तान में, संचार क्रांति लाने का श्रेय राजीव गांधी जी को है। क्या वो भारत के जनता को दिखाई नहीं देती होगी? तो राजीव गांधी का ये हो गया। उसके बाद नेहरू जी ने जो है अन्न के क्षेत्र में हमारा देश आत्मनिर्भर बना। कभी हमारे देश में जो है खाने के लाले पड़ते थे, हरित क्रांति हिंदुस्तान में कांग्रेस ने लाया और हर लोग जो है अनाज आत्मनिर्भर बने। आज ये स्थिति है कि हिंदुस्तान में कोई भूखा जो है अनाज के मामले में नहीं रह सकता है। हम दूसरे देशों को जो है अपना जो भी अनाज हो रहा है देते हैं। भाजपा जो 5 किलो राशन दे रही है उससे खुश हैं आप? वो तो जो गरीब तबका पा रहा है, जो पा रहा है एकदम खुश है। ये व्यवस्था सरकार की है। आपकी समाजवादी ने भी तो कहा वो 10 किलो देगी। भाई ठीक है, सरकार लानी है, हर लोग प्रलोभन देते हैं, हर लोग लालच देते हैं। वो भी अपना एक थीम बनाई हुए चुनावी मैनिफेस्टो है, चुनावी मैनिफेस्टो के अनुसार वो अपना जो है बात कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? तो जनता को रोजगार चाहिए कि फ्री अनाज चाहिए? दोनों चाहिए। रोजगार, जब रोजगार रहेगा तो अनाज वो खरीद लेगा। पहले रोजगार वरीयता होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? क्या देख रहे हैं इस बार घोसी का माहौल? अब हम क्या बताएं, अब जनता के ऊपर डिपेंड कर रहा आप है। जनता ने वोट नहीं देते हैं, काहे नहीं देते हैं? तो फिर आपके मन में क्या है? अब मन में क्या है, अब जिस दिन देना रहेगा बता देंगे। नहीं तो कोई भी पसंद होगी आपकी? हाँ है ना, कौन पसंद है? छड़ी है। छड़ी पसंद है। हाँ, तो सर तो बता रहे हैं छड़ी इस बार गायब है घोसी से। अब कहने वाले लोग बहुत कुछ कहेंगे। कहेंगे। हाँ, क्या देख रहे हैं छड़ी कैसे बढ़त बना रही घोसी? अब हो जाएगा, समय आगे परिणाम निकलेगा, खुद ही समझ में आ कुछ जाएगा। तो मुद्दा होगा छड़ी का घोसी के लिए। हाँ होगा, घोसी में विकास करेगी छड़ी की, फिर 5 साल लापता सांसद नहीं, विकास करेगी। करेगी। हाँ, जी सर, ये बोल रहे हैं छड़ी आएगी तो विकास करेगी। मैंने आपको तो बताया कि जो जिस पार्टी का समर्थक हो वो अपनी बात करेगा। भाई उनकी बात है, उनको अपना वो मिलाए होंगे कि छड़ी हमारी आगे है। भाई जी हमको जो है राजीव राय लग रहे हैं कि विकास करेंगे, वो जीत रहे हैं। सबका अलग अलग इससे पहले भी तो अतुल राय थे सांसद, 5 साल रहे, फिर कई जनता के बीच कभी देखने को नहीं मिले। मजबूरी थी, वो उनके खिलाफ कुछ जो है कोर्ट में मुकदमे थे, जिसके वजह से वो जेल में चले गए। परिणाम स्वरूप इस घोसी का विकास बाधित हो गया। सांसद तो जरूर जनता उम्मीद के साथ चुनी थी, लेकिन भाई उनके ऊपर जो है कुछ मुकदमे आ गए थे, उस वजह से घोसी का विकास वो नहीं कर पाए। लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके भाई गोपाल राय ने, जहां तक मेरी जानकारी है, कोरोना काल के पीरियड में शायद वो एक सांसद के रूप में घोसी के हर तबके के लिए, चाहे वो सिलेंडर की बात हो चाहे दवाई की बात हो, हमारे एक सांसद के रूप में उन्होंने जनता की सेवा की है। आप इसको जब पता करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सांसद अतुल राय के प्रतिनिधि के रूप में गोपाल राय जनता के बीच में रहे और उनकी कमियों को खलने नहीं दिया। तो देखा जाता है विपक्ष लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो राजीव राय है सिर्फ चुनाव होता है तभी देखने को मिलते हैं, इस बीच में नहीं रहते हैं जनता के। मेरे आज विपक्ष का काम है आरोप लगाना। राजीव राय, ये आप अतुल राय की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो कुछ संवैधानिक मसले थे जिसके कारण जो है वो कोर्ट में थे। राजीव राय की हमने बात की, हमने राजीव राय की राजीव राय के, तो राजीव राय के कार्यों को आप जान लीजिए। हमारी जानकारी के अनुसार
बाढ़ में फंसे लोगों को मदद दिलाना। राजीव राय इकलौते ऐसे प्रत्याशी हमारे घोसी लोकसभा के हैं कि देवरांचल में जब भी बाढ़ आई है तो आप पता करेंगे तो वो मदद के लिए हरदम तैयार थे। जो विदेश में कुछ बच्चे फंसे थे उनको बुलाने का काम राजीव राय ने किया। हमारे घोसी में कोरोना पीरियड में आपने गरीबों को राशन देने का काम किया, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उपलब्ध कराने का काम, स्वास्थ्य के संबंधी उन्होंने काम किया। तो उस मुद्दे पर अपना वो जनता के बीच गए हैं, वोट मांग रहे हैं। जनता कितना अंतर देखने को मिलेगा इस बार वोटों का घोसी में? अब तो ये हम अपने जो है नजरिए से देख रहे हैं, हमको उम्मीद है कि राजीव राय 1 लाख वोटों से चुनाव 1 जीतेंगे। लाख वोटों से लीड करेंगे। तो जैसे बताया इन्होंने भाई साहब ने कि इस बार राजीव राय घोसी में लगभग 6 से 1 लाख वोटों से लीड दे रहे 1 हैं। लाख से हारेंगे, 1 लाख से हारेंगे राजीव राय? 1.5 लाख से हारेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं 1 लाख से हारेंगे। ठीक है, वो अपना कलेक्शन किए हैं, मेरा कलेक्शन अपना। जुड़वा लीजिए, कौन कौन बिरादरी है, कौन कौन क्या दे रहा है, कितना वोट आए। जैसे हमारे भाई साहब ने बताया जातिवाद यहाँ पे वोट ही पड़ेगा, तो कौन कौन सी बिरादरी इस बार देखने को मिल रहा है? समाजवादी पार्टी जो है जाति पर बात नहीं कर रही है, हम सर्व समाज की बात करते हैं। हमारा प्रत्याशी सर्व समाज की बात करता है। वो अपने घोसी संसदीय क्षेत्र में हुए कार्यों को गिना करके जनता के बीच जाए हैं। सभी समाज के लोग इस बार राजीव राय काम कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, वो खुद जो है एक बड़े पार्टी के सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारे गांव में कितने दिन है आए राजीव राय, ये पूछिए। देख लीजिए, ये बोल रहे दरगाह में राजीव राय नहीं है। नहीं वो ठीक है, राजीव राय पर वो करें, उनसे ही पूछिए। अरविंद यहाँ कितने लोग हैं, पूछिए। अरविंद राजभर इस समय प्रत्याशी हमारे घोसी लोकसभा के हैं। इसके पहले हम ये जानते थे क्या कि अरविंद राजभर घोसी का चुनाव लड़ेंगे एनडीए गठबंधन से, लेकिन राजीव राय तो हमारे घोसी क्षेत्र में बरकरार थे 5 साल। इनको नहीं पता कि जब बाढ़ आई थी तो वीडियो उठा करके देख ले, वहां उनको पता चलेगा कि वो घोसी दरगाह की बात है, तो दरगाह की समस्या नहीं रही होगी, नहीं आए होंगे। देखिए जैसे बताया इन्होंने कि राजीव राय जनता के बीच बने हुए, पर तो अभी अभी आए हैं, तो क्या देख रहे हैं? ओम प्रकाश चाचा बन कल यहाँ आइल तो जनता के ना भगवान के उत्तम में हमें कई साल से राजीव राय क्षेत्र में बने हैं। एको दिन ना लौके नहीं राजीव राय के ई तो टिकट, उ तो राजीव राय के ई तो टिकट मिलल तब हमन के पता चल राजीव राय के हुआ नाम को। यानी 2014 में आप राजीव राय को नहीं जानते? ये हूँ ना हमन का जब टिकट सिंबल भेल तब उत्तु भइल। देखिए तब जो 2014 में उनसे पूछिए वोटर थे क्या वो, कि जानेंगे कौन क्या है। वो 2014 में वोटर थे नहीं। हमको तो लगता है इस बार नए वोटर होंगे, पहली बार मतदान करेंगे, तो भाई स्वाभाविक है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, उनको अच्छी लग रही है, वो उसकी बात कर रहे हैं। सर पहली वोटर के बाद हम बार हैं, सब लोग पैसा गिनते हैं तो किससे चालू करते हैं? राम से चालू करते हैं। मेरा पहला वोट राम के नाम पे जाएगा। राम के नाम, यानी अयोध्या मंदिर इस बार मुद्दा है। हाँ, अयोध्या मंदिर मुद्दा है, रोजगार नहीं मुद्दा है। रोजगार तो मिल ही रहा है। जो जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है न करे। देख रहे हैं यहाँ पे भाजपा के लिए प्लस पॉइंट मंदिर मुद्दा साबित हो रहा है। ठीक है, हम धर्म पकड़ के बैठे हैं कि हाथों पकड़ लें तो केना इज करे के ना करे के करबा तबे ना खइबो क्या। देखिए इन्होंने बताया कि अगर आप जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा? सही है, हम तो कह रहे हैं कि रोजगार जो है मेहनत करना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि जब सरकार वैकेंसी निकाले, जो है बेरोजगार तैयार है कि हमको सरकार नौकरी दे, लेकिन जब स्पष्ट भर्ती नहीं हो रही है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? इसलिए यह मुद्दा है। केवल पेपर में गजट कर देना से, परीक्षा करा देने से क्या लोगों को नौकरी मिल जाएगी? उस पर समय से जो एक शेड्यूल बनावे, शेड्यूल गूगल पे डाल के देखे कितनी वैकेंसियां हैं। इनके कहने के अनुसार ऐसे जब समय से चुनाव हो जाए, परीक्षा क्यों नहीं हो रही है? सुनिए, सरकारी रिजल्ट खोलें गूगल पे और चेक करें कितनी वैकेंसियां हैं या नहीं। तो ये सर ने हमारे बताया कि जैसे समय पे सरकार चुनाव करा रही है, टाइम टू टाइम चुनाव हो रहा है, तो बच्चों की जो वैकेंसी है समय पे क्यों नहीं क्लियर हो रही है? क्लियर हो जाएगी, सब क्लियर हो रहा है। कब होगी क्लियर? ये तो यहाँ कब होगी क्लियर? कब होगी क्लियर बताइए। ये दरोगा वाले क्लियर हुआ है ना, अभी SSC GDA वाला क्लियर हुआ है ना। तू कहाँ से आए हैं? अखिलेश भैया क्लियर आने 100 में 1 काम यदि इनके हो जाए तो इनको वो गिना रहे हैं। 99 कामों पर विफलता उसको तो बताएंगे नहीं। बहुमत के साथ नहीं है, नहीं ऑलरेडी नहीं है। सुनिए, ये बताए हैं कि दरोगा वाला क्लियर हुआ है काम, ये बताए हैं कि बात कौन? हम क्यों बताएं? हम क्यों बताएं कि हमने तो सर्व समाज की बात किया है कि सरकार की जो है, हम चाहेंगे बेरोजगार कब खुश होंगे? जब समय से उनको रोजगार मिल जाएगा। तो उम्र की भी बात देता आपको हमने बता दिया। 2022 में मोदी योगी वाला चुनाव था, बोल रहे हैं। हाँ, विधानसभा को बोलत रहने की 110-15 आई। एक से रामविलास एकदम कहीं ना हमें जीत गई ना। बताओ, बताइए
रामविलास चौहान आ गए। 4 तारीख के बाद 12 बजे के बाद इन लोग का ईवीएम में हैक हो जाएगी। ईवीएम इस बार ईवीएम है की बात वो करते हैं, मैं जो है इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये बोल रहे हैं विपक्ष रोना रोएगा ईवीएम। विपक्ष वो न कर रहा है, मैं तो नहीं कहता हूँ, मैं भी विपक्ष का हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम हैक होगा। उनकी मानसिकता दर्शा रहे हैं वो अपना, हम तो नहीं कहेंगे ईवीएम हैक होता है। 4 तारीख को 12 बजे यहीं पे आइएगा, ये कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम का रोना तो नहीं देगा विपक्ष इस बार। जिसका जैसा चश्मा है उसको वैसा दिखाई देता है, उनका दिमाग मानसिकता में है। आपके अनुसार ईवीएम सही है? एकदम हम ईवीएम पर हम विश्वास करते भरोसा करते हैं? एकदम करते हैं, हम पढ़े लिखे। तब ये तो तय है कि ईवीएम भरोसा किए हैं। ईवीएम एकदम सही है ना। 4 तारीख को फिर मिलेंगे। हम ईवीएम पर हमेशा विश्वास किए हैं। 4 तारीख को मिलेगा, उसके बाद कहिएगा किस चुनाव पे किस मुद्दे पे हारे हैं। हम मुद्दा बता देंगे, वो दूसरी चीज है, लेकिन हम ईवीएम पर विश्वास करते हैं, हम उस पर आरोप नहीं लगाएंगे। निष्पक्ष चुनाव हो, हर लोग चाहते हैं कि चुनाव बढ़िया हो, हर लोग चाहते हैं ताकि हमारी सरकार बने, हम भी कर, हम क्यों ईवीएम पर आरोप लगाएं। अच्छा, एक बात जो एक मुद्दा देखने को मिल रहा था, हर लोग का एक मुद्दा देखने को मिल रहा था, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन बहाल को लेकर लगे हुए हैं, क्या वो सरकार देगी नहीं आएगी तो? एकदम देनी चाहिए। ये बताइए कि एक राजनेता एक बार विधायक हो जाता है तो आजीवन पेंशन लेता है, और एक चपरासी 60 वर्ष की नौकरी करने के बाद न्यू पेंशन स्कीम लगा दी है सरकार, क्या वो पेंशन का हकदार नहीं है? 60 वर्ष सेवा करने का वृद्धावस्था में उसकी कौन देखभाल करेगा? सरकार को ये इस पर विचार नहीं, क्यों उन्होंने पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया? क्या ये सरकार का विफलता का कारण नहीं हो सकता है? तब देखिए सर, क्या पेंशन लागू करेगी आपकी भाजपा सरकार इस बार? चाचा में लागू ना, ये तो हम लोग का फवाह, ये फवाह। क्या बताएं, क्या 2000 आपको जानकारी होने से 2004 के बाद कौन जो रिटायर हो रहे हैं वो पाएंगे पेंशन? आप बतावें, सरकार तो बंद कर दी ओल्ड पेंशन स्कीम। क्या जवाब देते हैं इसके बारे में? ओल्ड पेंशन स्कीम अफवाह सभी ना लोग अफवाह नहीं देखा जा रहा है। महोदय बताएं, ये पत्रकार महोदय आप खुद बताएं कि ओल्ड पेंशन स्कीम है या नहीं है, हमको नहीं बताना, आप उन्हीं से पूछिए। पूछिए इन लोगों का कि सपा का कितना सीट निकलेगा, ये पूछिए। सीट नहीं, अब पेंशन की बात हुई है, पेंशन बताइए। पेंशन की बात लोगों को पैसा मिल जा रहा है, उसके बदले में जितना एफडी वाला पैसा है सब पहले ही मिल जा रहा है। पहले उस कितना पैसे को आप तनख्वाह था? यूज पहले कितना तनख्वाह था? पहले मास्टरों का कितना तनख्वाह था, पूछिए उनसे। देखिए बोल रहे हैं कि समय के साथ तनख्वाह बढ़ रही है। हमने वो आप पेंशन की बात की है, आप पेंशन की बात की है ना, हम तनख्वाह भी नहीं जा रहे हैं, पेंशन की मुद्दे से ना भटक गया, पेंशन वाले बताइए। नहीं तनख्वाह सरकार पेंशन बहाल करेगी नहीं? ये पूछे उनका कितना था। करेगी सरकार, पहले आप बताइए, पेंशन बहाल करेगी? हाँ करेगी, भाजपा करेगी, और नहीं करती है तो नहीं करेगी तो करेगी ना, करेगी। कब करेगी तो हम करवाएंगे। 10 साल में नहीं किया, आप कर देंगे? हम जाके करवाएंगे, क्या करवा देंगे? करवा देंगे। देखिए ये बोल रहे हैं हम करवाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि जो पेंशन पुरानी वो उसमें क्या कमियां थी कि उसको बंद कर दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया? मैंने आपसे प्रश्न किया ना कि एक राजनेता जो है एक बार विधायक एक दिन के लिए हो जाएगा, शपथ ले लेगा तो आजीवन पेंशन पाएगा, और एक चपरासी जो है 60 वर्ष का अपना जीवन 60 वर्ष का जीवन गुजार करके जो है पेंशन का हकदार नहीं है, उसके बच्चे वो जब वृद्ध होता है तो बच्चों का उसको उम्मीद रहेगा। तो सरकार को चाहिए कि उस पेंशन को बहाल करे, और उससे कर्मचारियों की एक उम्मीद है कि यदि पुरानी पेंशन बहाल हो जाती है तो उनका जीवन जो लास्ट स्टेज पर होता है वो अधर में नहीं रहेगा, तो ओल्ड पेंशन होना चाहिए। क्या देख रहे हैं, क्या कमियां थी कि पेंशन सरकार ने बंद कर दी? जो मर गए लोग वो लेते रहो, तो जो जिंदा तो उसको तो मिलना चाहिए। जो मर गए लोग वो लेते रहो, जिंदा उसका क्यों बंद कर? रिन्यूअल ना करे कि ना। तो आइए हमारे एक सर हैं, इनसे क्या नाम है सर आपका? अरे पेंशन स्कीम तो 2004 में बंद हुई। हाँ, ये काहे कह रहे हैं कि मोदी सरकार बंद की? हाँ, कौन का 2004 में बंद हुआ, उसको दोष नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस 10 वर्ष में काम चालू की। हाँ, आपको बोले हैं ना कि 2004 में ही पेंशन स्कीम, हमने तो मोदी और योगी की बात थोड़े किया है, हम तो कहेंगे 2004 में पेंशन बंद हो गया तो आगे बहाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या देख रहे हैं, सरकार बहाल करेगी? पेंशन देना चाहिए, कम ही दे लेकिन दे। पेंशन जरूरी है बुढ़ापे की वो। हाँ, क्या मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? पेंशन मुद्दा बनेगा का? जात पात बन रहा है कि पेंशन बन रहा है? यानी जात पात बड़ा मुद्दा इस बार बन रहा है। 6 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, क्या देख रहे हैं, कौन सरकार बढ़ रही है इस बार? अब हम तो देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार हमको लग रही है वो जबरदस्त। 2 मिनट ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे कंपनी से 250 करोड़ ले रहे, इनसे ही पूछिए। राम की बात कर रहे थे, वो मांस काटे वाली कंपनी से पैसा चंदा ले रहे हो, राम की बात कर रहे हो उसमें? एविडेंस सर, एविडेंस दीजिए। शांत आप करेंगे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, वो राम को लाए हैं क्या?
राम पूरी दुनिया को लाए हैं, बताइए। सनातन धर्म को लाए हैं, उनको आप चैलेंज देते हैं। यही भाजपा है ना कि जो राम को लाए हैं, यानी राम जो है कोई छोटी चीज है, जो भगवान आराध्य है, वो हमको लाए, आपको लाए, तो लोग राम को। ये कहिए कि मंदिर हमने कह रहे हैं कि मोदी योगी राम को लाए हैं। जो राम की मंदिर लाए उसको हम लाएंगे। ये बोलिए आप, मंदिर तो हमने राम को लाए हैं। पूरी बात सुनवाइए, पूरी बात सुनवाइए, पूरी बात उनको कहिए पूरी बात बहाने हम सुने। आप ये बोले जो राम, नहीं मंदिर नहीं कहा है, आपने बोला जो राम को लाए हम उनको जो लाए उनको हम लाएंगे। आप अपनी बातों से मुकर रहे हैं। जो राम को लाए उनको लाएंगे। आप बातों से मुकर रहे हैं। रिकॉर्डिंग है, पहले जो है सही लहजों का प्रयोग करें, वही बोले हैं जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। चुनाव में तो और कुछ दिन बोलेगा कि बाप को हम ही पैदा किए हैं, क्या देख रहे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड इस बार भाजपा बोलेगा कि बाप को हम ही इलेक्ट्रोल पैदा बॉन्ड किए हैं, जो राम को पैदा हम वो जो बात किए हैं, पहले कहें कि जो राम को लाए उनको लाए, वो हमको हमारे ऊपर आरोप लगाए। उनसे पहले कहिए कि वो कहें कि मंदिर को हम बनाए, उस आधार पर बनाए, उनका विषय है। लेकिन ये कौन है कि जो राम को लाए उनको लाएंगे? सही बताइए, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? निमंत्रण मिला था तो नहीं समय रहा होगा, नहीं समय, उनकी समय नहीं रही होगी। आज तक उनको समय नहीं मिला है राम के मंदिर में जाने तक। क्या वो नहीं जाएंगे? आखिर नहीं सुनिए, नहीं रुके, आप कह रहे हैं कि राजपथ दलित थी इसलिए नहीं अयोध्या उनको जाने दिए। तो जाके देखिए, यूट्यूब पे खोल के देखिए, गई थी। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हम आपको दिखा रहे गए। निमंत्रण राष्ट्रपति को मिला था, गए या न गए तो उनकी व्यवस्था है, दोषारोपण नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय को उद्घाटन में निमंत्रण नहीं मिला था, इसमें मिला था। क्या नाम है? दलित थी इसलिए नहीं गई। को दलित वहाँ गए थे, बता दीजिए हमको। दलित वहाँ गए यानी ये लोग आरोप लगा रहे हैं, भेदभाव किया जा रहा है। गए थे, देखे थे, सारे दलित गए थे। जा रहे हैं दर्शन करने, ऐसा कोई बात नहीं है, पूरे दलित लोग जाके दर्शन करें। इसको किसी को रोक नहीं लगाया गया कि दलित वहाँ पे नहीं कौन नहीं जा रहा है? सब जा रहा है। और जो कह रहे हैं राम को जो लाए हैं, सपा मतलब राम विरोधी कह रहे हैं राम को जो लाए हैं, तो जो राम को लाए हैं, हिंदी पढ़े पर हिंदी पढ़िए। हिंदी का मतलब क्या होता है? हिंदी में कई प्रकार होता है। राम को लाए इसका मतलब नहीं कि मोदी जी राम को लाए हैं। हिंदी पढ़े होंगे तो हिंदी में कई शब्द होता है इस बारे में, यानी शब्दों का खेल है ये। इस शब्द में कई बार कई चीज होती है, ठीक ना? अब एक कह देंगे राम को लाए तो मोदी जी थोड़े ना राम को लाए हैं। क्या कह रहे हैं सर? अभी भाजपा के एक प्रवक्ता ने, आप सुना होगा, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा ने, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी जो है, जगन्नाथ जी जो है मोदी जी के भक्त हैं। बता, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इस तरह के बयान जब भारतीय जनता पार्टी के लोग दे सकते हैं तो वही सुनिए, गगन यादव कह रहे हैं हम इन हिंदुओं के सीने से राम को निकाल दें। हमारे सीने से राम को निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे, ये आस्था है। हम तो आस्था पर खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप बोली के बाद बोले हैं, आप बोली पे बोले हैं ना कि समित पासवान बोले हैं, तो ये भी हम भी बोले। गगन यादव बोले हैं कि इनके सीने से राम को निकाल, हमारे सीने से राम के निकलवा देंगे। जितने यहाँ पे हिंदू है किसी के सीने नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। कैसा निकाल? उनसे पूछिए आप। तो फिर आप जाके समित पासवान से पूछिए, क्यों पूछे? तब क्यों बोल रहे हैं कि बोले हैं कि जगन्नाथ। देखिए, आपके संबित पात्रा ने माफी मांगा है खुलेआम। ये तो माफी नहीं मांगे, वो तो जाना है गलत बात बोले हैं तो माफी मांगी है, तो नहीं मांगा है। यानी कि राम विरोधी हमारी पार्टी है। यानी जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, क्या देख रहे हैं? सही है ये? नहीं, ये नहीं होना धर्म चाहिए। के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य है। हाँ? लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है, सभी को जो है। राम कहे चाहे खुदा कहे चाहे अल्लाह कहे, तो हमारा देश एक सिख ईसाई सब के गार्ड एक ही है, ईश्वर तो एक। सब इंसान एक ही ईश्वर के प्राणी है। हाँ सब है। देखिए फिर एकदम सही है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार है, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। कैसा चुनाव देखना चाहते हैं इस बार आप? क्या चुनाव कैसा देखना चाहते हैं? कैसी सरकार आएगी? भाई, आपको तो मैंने पहले ही बताया, हम अपने जो है अंदाजा से लगा रहे कि इंडिया गठबंधन आवे। हाँ, इंडिया गठबंधन इस बार आ रही है पूरी बहुमत के साथ। उम्मीद अब जनता क्या करेगी, जनता के बीच प्रत्याशी का 453 या 453 आज लिख लीजिए। अगर एक कम हो गया तो हमसे आगे बात कीजिए। 453 आ रही है। देखिए चैलेंज दे दिया इन्होंने। आप जो है 4 जून को आइएगा, इनसे मिलिएगा आप। ये तो 453 कर दिए, हम करके इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, ये 453 कर है। कितना सीट आएगा आप बताइए अपना? आपको फिर बनेगी, मान लीजिए विश्वास नहीं है आप, अति विश्वास, ठीक है। ये पत्रकार 453 आएगी, यानी बहुमत बनेगी आपकी इंडिया की? हमको उम्मीद है। यानी कम से कम 272। अब 272 पे बहुमत है तो 275 300 जो भी हो, 272 से ऊपर लीड। हाँ। कांग्रेस सरकार बनी 240 सीट पर लड़त है खाली कांग्रेस पूरे देश में।
कैसे बनी भाई, क्या सरकार बनाई? बहुमत की सरकार ने बताया ये कांग्रेस की कर है क्या? इंडिया गठबंधन में और पार्टियां नहीं है? वो जब 10 पार्टी को मिला के वो चुनाव जीतेंगे, इंडिया गठबंधन से सरकार बनाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री 1-1 साल 5 साल लगे क्या विकास करेंगे? 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए इन्होंने क्या कहा। ये तो गठबंधन का विषय, ये कहीं फैसला तो हुआ नहीं है। ये तो कहीं फैसला हुआ नहीं कि 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। कहीं कहीं लिखा है क्या कि 5 प्रधान? ये तो भाजपा का एक जुमला है कि विपक्ष को उसी में उलझा दे। कहीं आपने सुना है क्या कि 5 प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले एनडीए गठबंधन 27 पार्टियों का जोड़ करके सरकार नहीं बनाए थे? सर। तो फिर कैसे यहाँ बात होगी? ये तो गठबंधन की बात है। उनका सरकार गिर गया था, एक वोट के लिए उनका सरकार गिर गया था। यहाँ पे ये लोग 5 लोग मिलके बनाएंगे, इनका क्या हाल होगा? वो भी खान खा चलाएंगे, 5 लोग खटर खटर वाला गई मोदी जी का डिजिटल इंडिया चल रहा है। एकदम एकदम। देखिए फिर बता क्या रहे हैं कि डिजिटल इंडिया इस बार हावी पड़ रहा है। ठीक है भाई, डिजिटल इंडिया है, नौजवान है, वो देख रहे हैं कि विकास है या नहीं, उस आधार पर वोट करेंगे। ये तो समय का काम है। राम के नाम पे बस बहका रहे हैं, विपक्ष के पास कुछ है नहीं। कोई मुद्दा नहीं है। इसी बहाने सड़क पहले बात इसी बहाने सुनिए, सड़क। जो है, राहुल गांधी राम का नाम नहीं लेते थे। पहले राहुल बताइए गांधी भी आपका राम का एम्स नाम ले कहाँ रहे था? हैं। इसके पहले एम्स कहाँ था? विपक्ष जो है राम इसके का नाम पहले ले एम्स रहे हैं। कहाँ था? इसके पहले एम्स कहाँ था? लखनऊ राम का जाते नाम- थे। राम के अलावा कुछ है मेरी नहीं बात उसके सुनिए, इसके पहले एम्स में के खातिर लखनऊ जाते थे, अब गोरखपुर जा रहे हैं। लखनऊ में एम्स नहीं है सर, लखनऊ में है, पीजीआई है, पीजीआई लखनऊ में है, एम्स दिल्ली में है, एम्स लखनऊ में, लखनऊ इलाहाबाद में कहाँ है? इलाहाबाद में नहीं है, रायबरेली में, लखनऊ गोरखपुर में। देखिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।